मुझ बेअदब का तो कोई काम नहीं था। ताहिरा बेटी ने फोन किया, कराची से पहुंचा, बोली जालिब की बरसी है। मैं हैरान हुआ, बरसी तो उन लोगों की होती है जो मर जाते हैं, दूसरों की बरसी तो नहीं हुआ करती। जालिब की इस तकरीब में शामिल होना मेरा बहुत बड़ा इफ्तिखार और एजाज़ है, और इसको मैं यूँ भी समझता हूँ, मैं इसलिए इस पर मैं फख्र करता हूँ कि मैं बेअदब ही सही लेकिन आशिक़ जालिब हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा नाम है, लफ्ज़ तो है चार, जीम अलिफ लाम पे जालिब, या फिर 8 हे बे ये बे हबीब हबीब जालिब। लेकिन इस 4 या 8 अल्फाज का के एक एक लफ्ज़ पर कई 100 अल्फाज की बात हो सकती है। बात हो सकती है, बात करते हैं जो इख्तिलाफी हैं, करते भी हैं, सच बोलने वाले जो जालिब को फॉलो करते हैं वो बोलते भी हैं। अलबत्ता यहाँ जो सच बोलता है उसको उठाया भी जाता है। लतीफ़ा याद आ रहा है कि कोई मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौत नहीं दी थी, वो उठाए गए थे। तो किसी सुनने वालों में से कोई उठा, उसने पूछा कि मौलवी साहब क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाकिस्तान में पैदा हुए थे? पाकिस्तान में रहते थे? क्या बात है, क्या बात। तो ऐसी बातें भी आ रही हैं सामने। जालिब के साथ मेरी इस कदर मोहब्बत थी, जब मैंने इश्क कहा तो जाहिर है, और जालिब पता नहीं मुझे भी क्यों इतना चाहते थे, शायद इसलिए कि कुछ सच मैं भी बोलता था उनको फॉलो करते हुए। जालिब चिढ़ते गुस्से में आ जाते थे घर पर मेरे, बेंगलुरु में लेट जाना, बैठ जाना, अलमारी खोल के कुछ निकाल लेना और नोश कर लेना, और फिर रात को 3 बजे चले जाते थे। चाहते महलातों में रह सकते थे, लेकिन छोटे से घर में रहते थे। मैं जाता था, तायरा छोटी थी, कैंची, कहाँ कैंची है, जनरल हॉस्पिटल के आगे, उससे भी आगे उसूल रोड पर उसका छोटा सा घर था। वहां मुझे याद आता है जब जालिब बीमार हुए सर्विसेज हॉस्पिटल में, चंद वाकयात बताता हूँ तो मेरे साथ हुए। सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, मैं शूटिंग पे जाते हुए भी उनसे मिलते हुए जाता था, देखते हुए जाता था, और आते हुए भी उनसे मिलता हुआ वापस आता था शूटिंग से। एक दिन मैं वहीं जालिब के पास था तो 2 लोग तशरीफ लाए। एक वजीर आला पंजाब थे गुलाम दरवाइन साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब। वो जालिब की अयादत के लिए आए थे। जिस बातें की, उनकी तबीयत का पूछा, मैं खड़ा था सुन रहा था। तो मियां साहब ने जालिब को कहा कि जालिब साहब हम आपको सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए लंदन भेजते हैं। जालिब ने इनकार किया। मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने 2-3 बार कहा कि हम आपको भेजते हैं, तो जालिब ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इनकार, बिल्कुल इनकार कर रहे थे।
20-25 मिनट वो थे, चले गए। बाद में मैंने जालिब साहब से पूछा, जालिब यार क्या आप क्यों इनकार कर रहे हैं? वो भी अपनी जेब से पैसे निकाल के तो आपको नहीं लंदन भेज रहे हैं, वो आप अवामी शायर हैं और अवामी खजाने से वो आपको भेज रहे हैं, जबकि इनकी भाभियां, भाभी, भतीजे, बेटे वो बीमारी का बहाना बनाकर तफरीह के लिए सरकारी खर्च पर वो लंदन अमेरिका जाते हैं, तो आप तो डिजर्व करते हैं। जालिब ने क्या जवाब दिया? जालिब ने कहा, नहीं साईं, मुझे साईं करके बुलाते थे, नहीं साईं, ये लोगों की साजिश है कि मेरे जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझ पर धब्बा लग जाए। क्या बात है जालिब। मेरा बहुत मुझे याद आता है, शेख हॉस्पिटल में वो गए थे, लंदन इलाज के लिए गए थे, लेकिन कैसे गए थे? वो इदारे जंग ने उनको भेजा, वो भी फिर उन्होंने इदारे जंग ने एहसान नहीं किया था। ये मेरे सामने की बातें हैं, मैं हर वक्त साथ होता था जालिब के। रोज जाते थे जंग के दफ्तर में और इदारे जंग उनको उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करती थी। जो कुछ बोल के आते थे मुझे आकर बताते थे कि आज मैं ये कह के आया हूँ, आज ये कह के आया हूँ। कहा कि मैंने नूरजहां के लिए ये बातें की है। अरे मैंने कहा कि आज जालिब साहब आपने ये क्यों कहा? क्यों नहीं कहना चाहिए क्या? कहा नहीं यार, हम नूरजहां को जानते हैं, वो कैसी बड़ी आर्टिस्ट है, लाजवाब सब कुछ है, लेकिन ये बातें नहीं करनी चाहिए। थी तो सच, लेकिन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं कटवा रहा। मासूम शख्सियत थी, और मासूम जो होता है वो वलीउल्लाह होता है। जालिब वलीउल्लाह, वलीउल्लाह की माने है अल्लाह का दोस्त। और जो अवाम, जो मखलूक खुदा को अल्लाह दोस्त बनाता है, तो जालिब उन्हीं का की आवाज तो था, उसी मखलूक खुदा ही की आवाज तो था। जो कुछ भी होता था वो अपने अशार में कह देते थे। हत्ता कि अगर बिजली की लोड शेडिंग है, गरीबों के घरों में बिजली नहीं आ रही, तो उस पर भी कह दिया कि मेरे घर के अंधेरे जानते हैं, तेरे घर की रोशनी कहाँ की है। ये जालिब कहता, हमें आगाही मिलती थी, कौम को आगाही मिलती थी। अब आगाह करने वाला, सच से आगाही करने वाला अब कोई नहीं है। और इंसाफ की पामाली पर, जजों के पर भी वो बोले, ने कहा था कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मुंसिफ को तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? तो जालिब ने कहा कि ये मुंसिफ भी तो कैदी है, हमें इंसाफ क्या देंगे? लिखा है इनके पैरों पर हमको फैसला। इंसाफ का नहीं कहा, फैसला दीजिए। जालिब क्या सही माश था उनका, क्या गुजरान था। गाने लिखते थे फिल्म के, एक गाने के 500 रुपए मिलते थे, वो भी दूसरों को खिला देते थे। और गाने भी लिखते थे, सिचुएशन कुछ भी हो फिल्म की, गाने की, उसमें भी अपना रंग जरूर छोड़ जाते थे। अपनी फिक्र का रंग, अपने नजरिए का रंग, अपने मिशन का रंग वो जरूर छोड़ जाते। सुन रहे और हम हो, क्या मुमकिन है तुम ही तो। गुलामी के हवाले से, अमेरिका की गुलामी के लिए किसी ने कहा तो उसको तो जेल में डाल दिया। जालिब ने गुलामी के से निजात के लिए तब कहा था, बहुत पहले कहा था
कि तू के वाक़िफ़े आगा, तू के वाक़िफ़े गुलामी है अभी, रक्स ज़ंजीर पर कर भी दिया जाता। जब लंदन गए इलाज के लिए तो जंग वालों ने भेजा, जंग वालों ने क्यों भेजा? उनका जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते थे उस पर उन्होंने किताब और मेरा जालिम भी थी, वो किताब थी, उसके मुआवजे में कोई और को भेजा है, उनका एहसान नहीं लिया जाने। क्या बात है, क्या अजमत है जालिम की। लेकिन जल्दी आ गए, इलाज अधूरा छोड़कर आ गए थे और फिर शेख ज़ैद हॉस्पिटल में आ गए। मैं वहाँ भी रोज के पास ये लोग होती थी, बेटे होते थे, माफी के साथ बेटों के लिए तो कहा कि साईं ये तो मुझे शायरी नहीं मानती, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। 4 के 5 बहनें हैं आप, एक की तो शादी करवा ली थी उनकी मौजूदगी में, एक हमने बनाई थी जिसमें मेरा भी एजाज है कि मैं भी शामिल था, एक चौधरी एतजाज था, किशनाई थी, अली रहमान थे, ये सारे ये। अच्छा, अब हॉस्पिटल में मैंने कहा जालिम साहब यार कुछ सुनाए तो सही। लगे आखिर में ना उनको दमे का बहुत शिद्दत हो गई थी, दमे की। अब मैं आपको आपकी इजाजत के साथ कि वो दमा है और अपना शेर सुना रहे, वो कैसे? मैं हम उनको याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उनको याद। अब सुनाते हैं और दमा है, और ये दमा बहुत शिद्दत का, यानी गुजर जाने के बाद मेरा ख्याल है कोई हफ्ता 6 दिन पहले की बात है। जीने का हक, जीने का हक साम्राज्य ने छीन लिया, मरने का हक इस्तेमाल करो। तब भी उन्होंने गुलामी के हवाले से और अमेरिका की गुलामी साम्राज्य ने छीन लिया, ये बहुत पहले की बात है। वाह 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 वाह। साम्राज्य ने छीन लिया, मरने का हक इस्तेमाल करो। गुजर गए, पता चला आए जनाजे पर। मैं जब 8 साल का था, 8-10 साल का था, हैदराबाद सिंध में, वहाँ एक वलीउल्लाह थे, छोटे शाह बादशाह रहते हैं, उनका बड़ा मज़ार है। वो उनका इंतकाल जब हुआ था तो स्कूलों को छुट्टी हुई थी, हमें भी छुट्टी हुई थी, और बारिश, जनाजा लेकर जा रहे थे तो उस पर बारिश हो रही थी। मुझे वो मंजर बचपन का याद आया जब हम जालिम को अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे सब्ज़दार, तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। वहां जब कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र में उतारा तो बारिश हो रही थी, मिट्टी डाली, हालांकि मिट्टी डालने के बाद कब्र बनाने पर गोरकुल पानी की बाल्टी ले आता है, उसको मिट्टी पे छिड़काव करता है, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला छिड़काव कर रही थी, और फिर वो पानी की वो फुहार हो रही थी। और मैं ये मंजर देख रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज उनकी खबर
क्या हाल है, वहाँ का बहुत बड़ा बाजार होना चाहिए। बनवा दिया ठीक सही है बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो आज की तकलीफ है, हालांकि ये मैं हुक्मरानों को क्या कहूँ, ये बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ मुतालिबा करता हूँ कि जालिब को, उनके अफकार को, उनकी शायरी को निसाब में शामिल किया जाए। सही कहा कि सड़कों की बात तो शरियानों हमारी शरियाने हैं, उनकी ये सड़कें नहीं, लेकिन निसाब में इसलिए शामिल किया जाए कि हमारी जो जनरेशन है उनको आगाही हो। आगाह करने वाला नहीं है कोई, कम से कम निसाब में शामिल हो।